सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय कवर करेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और नए नए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, 1774 से लेकर 75 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बंगाल में द्विवेद शासन की व्यवस्था की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस रेगुलेटिंग किसके तहत, किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1773 में। क्वेश्चन नंबर फोर, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीयों में नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेना का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 10, सुबह को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन कहा करता था? लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। थोड़ा बच्चों को टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कब? 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। किसने बनाया था? मैकाले का अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकाफ को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड ऑकलैंड के समय की। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 मतलब 1842 ईस्वी में समाप्त हुआ था, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। क्वेश्चन नंबर 17, नरबली पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड होर्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पैच मोस्ट इंपोर्टेंट है को लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई किस टाइम, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 22, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय, 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, बाही आंदोलन का दमन किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलिगन ने। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। कब? किसने? मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 26, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। कब? 1872। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में नियमित जनगणना करवाई गई थी। लॉर्ड रिपन के समय, 1881। अगर ये पूछा जाए डायरेक्ट प्रथम जनगणना हुई थी तब वो तो आपकी लॉर्ड मेयो राइट आंसर होगा। कब? 1872। यदि बात करें नियमित जनगणना, राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, 1881 में। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। कब? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 31, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। गवर्नर कौन था उस टाइम? लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन नंबर 32, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सभी ये।
डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 34, 1919 में रोलेट एक्ट तथा 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, 13 अप्रैल 1919 डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जी। क्वेश्चन नंबर 36, चोरी चोरा कांड डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, के समय गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था जी? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कौन थे जी? राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 40, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन आरंभ हुए तथा पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 43, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। क्वेश्चन नंबर 44, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने की थी। ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।